जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले तयाजी महाराज की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपस्थित मेरठा की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे स्टार प्रचारक RLP के सीताराम जी नायक, मजबूत आवाज ओंकार जी बाली, आपके प्रत्याशी रहे, हमारे साथ आपकी सेवा में समर्पित लालचंद जी मूंड, जिलाध्यक्ष मदन जी ढाका, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक नारा और भूल गया था, ख्वाजा साहब की। अगर नारा लिख लिया करो कागज में, भूलने नहीं, फिर बार बार क्या कि नींद पूरी नहीं होती ना, याद आता रहता देर देर। आप देख रहे हो भी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकटें बांट रही दिल्ली के अंदर, और एक व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। अभी सरदार से डूंगरगढ़ जाएगा, बीकानेर, कोलायत, फिर राज सिंह नगर से होता हुआ यूं घूमता हुआ जयपुर आ रहा। एक दिन निकाला है 26 तारीख का। मैंने कहा कहीं लोग ये नहीं कहते हनुमान जी यात्रा ही करेंगे, टिकट भी बांटने के लिए 26 तारीख को जयपुर में बैठ के पूरे लोगों से बात करूंगा। लेकिन करीब करीब गाड़ी में चलते हुए बातचीत चल रही है, और मेरा सर्वे, मेरे भाई हैं, इनके चेहरे हैं, ये जिसको बताएंगे उसको चुनाव लड़ा दूंगा हर जगह से। कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई सर्वे में विश्वास नहीं रखता। मेरे को खुद पे बालाजी की इतनी कृपा है कि करीब करीब जहाँ के जो लोग चाहते हैं वही मैं काम करता हूँ। कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी में से अगर किसी की टिकट कट गई, मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी में टिकटें बिक रही है। अगर टिकटें बिक गई, बेच दी, और मजबूत किसान या मजबूत दलित कोई नेता होंगे, उनको टिकटें नहीं मिली, तो मैं लोकल इलाके के लोगों को पूछ के उनको टिकट देने पे विचार कर सकता हूँ। लेकिन पूछूंगा किसको? इलाके के लोगों को। अगर वो लेके आ जाए 100-200, अच्छा इसको लड़ा दो, मुझे तो वोट मांगना है। मुझे व्यवस्था परिवर्तन का जो बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के संकल्प के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा विधायक बने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसे लालचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कितनी VCR भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लालचंद जी को आश्वस्त करता हूँ, मैंने MD से उस समय बात करी, ऐसे करी, जितनी भी VCR भरी है आप इकट्ठी कर लो, जितना पैसा लगा है उसका 5 या 7 या 10% में सबका सेटलमेंट एक साथ करा दूंगा। मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 में नहीं घुमाता गाँव। लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम क्यों से संभालो, लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव का हनुमान बेनीवाल गया था, हर गांव देखता था। और आपने कहा तब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हेलीकॉप्टर उठता, नीचे सभा, आपने भी हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी ज्यादातर हमें सत्ता पे RLP को जिता के लाना। कुछ कमी आ रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगर ये चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चली। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटे छोटे दे दो, वो दयालु होते। यहाँ भी लोगों ने, कई लोगों ने कहा इनको सीट दे रही 5 साल, इनके परिवार में दे दो। दिलेर लोग हैं यहाँ के, हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले मजबूती थी, अब कमजोरी आ रही है। हमारे वहां पहले कमजोरी थी, अब मजबूती आ रही है। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है, फिर पागल बना रहा है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कोरोना कौन लाया? मोदी लाया। राजस्थान में गहलोत। कितने लोग चले गए? 50 लाख कोविड के अंदर। और आप भूल जाते हो इन बातों। वोट देते वक्त एक ही चिंता होती है कि जल्दी उठ के बीजेपी को डाल दूं, कांग्रेस को डाल। मुझे याद है सरदार शहर के अंदर मैंने रोड शो किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने मिले? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूं? बताओ मुझे। एक आदमी इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं। उसके घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ घर से जाता है, वो रोता हुआ नहीं जाता।
इसलिए आपको इस चीजों की चिंता करनी है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर अपन नहीं संभलेंगे सुधरेंगे तो कैसे काम चलेगा? सड़क पर टोल दे रहे हो, बिजली की VCR बढ़ी जा रही है, जिस तरह झूलते तार है सरदार सिंह की, ये राजस्थान के अंदर कौन ठीक करेगा बताओ? रत ले तो आए यहां तक, लेकिन नंगे तारों के पास से रत गुजरा, बड़ा हादसा नहीं हो जाएगा। चिंता थी, एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। ये 40 साल का नहीं 70 साल का विकास है, लेकिन इस विकास को कैसे ठीक करेंगे? ये वोट की ताकत जो आपको दी है, इस वोट को जातिवाद के अंदर मत घोलो, इस वोट को चिन्ह के साथ मत दो। कोई नहीं पूछेगा, चिन्ह के साथ वोट डालते हो। अंग्रेजों का जब राज था, लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी थी और मजे देश पूरे ने लिए थे। भगत सिंह कितने घरों में हुए थे क्या? बहुत कम लोगों के अंदर लड़ाई। हाँ, यह एक चीज है, लोग कह रहे भगत सिंह होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बोले पड़ोस के घर में, ताकि खत्म हो जाए, मेरा बेटा जिंदा है। ये सोच बदलनी होगी भाई, खुद लड़ो अपनी लड़ाई। कौन आएगा आपके बीच? आपको लोग देवता तो आएंगे नहीं। लड़ने के लिए कोई व्यक्ति आया है तो आपको एक रास्ता दिखा रहा है, जिसने पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। जिस चूरू में मंत्री जी आप कर रहे हो, वो तो मैं 2003 में मर जाता मंत्री जी, पाड़े बदलता, मंत्री जी रहता परमानेंट 5 बार। दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ पर था, उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों ने कहा, हनुमान जी हमारे नेताओं को जंग लग गई, आप किसान के बेटे हो, हमेशा हरियाणा यूपी के किसानों ने नेतृत्व किया, हम उम्मीद करते हैं आपसे, मोदी को छोड़ो, हमारे साथ आओ। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो चूरू का सांसद नहीं था, वो सीकर का सांसद नहीं था। आप कब उठोगे? सेना को ठेके में दे दिया। एक व्यक्ति देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन में आया, अग्निपथ वापस लो, ललकार भरी, हुंकार भरी, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की तरफ। और अग्निपथ में जब 25% अग्निवीरों को लेने की बात की, डरे हुए मोदी ने कहा कि 50% ले लेंगे, आधा कर लो, 50 वापस भेजेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। अगर एक बार दिल्ली की ओर कूच कर लिया तो अग्निपथ को भी वापस करवा दूंगा। ये आपको बीच वचन देकर जा रहा हूं। मैं ये भी कहकर जा रहा हूं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, उस बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने उसके नकेल डाल दी, उसको भगा दिया बजरी की माई छोड़ के। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई, ये मेरे ही संघर्ष का परिणाम है कि चूरू से भाग के और रतनगढ़ सदा चले गए तारानगर। हनुमान बेनीवाल है तो मैं घूम रहा हूँ चूरू का, बीकान, हनुमानगढ़, गंगानगर का, जो जो रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराध रथ के पहिए के साथ कुछ चलता जा रहा है। और मेरे भाई सत्ता कैसे प्राप्त करें इस दिशा के अंदर सोचने लग गए। मैं आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि 47,000 से वोट बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे? कैंडिडेट मेरे हिसाब से तय कर दूंगा, आप करोगे? क्या करें बोलिया बेटा, इतना सारा ठीक है, विचार विमर्श। हाँ, आपसे विचार विमर्श करके करते हैं, ठीक है। पहले भी आपसे विचार विमर्श करके किया था। मैं कोई अलग, मेरी आदत ही नहीं है, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी छोड़े हूँ, कोई अटैची लेके आए कैंडिडेट बन जाए, या नहीं बन सकता, या तो वही बनेगा जिसको आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विचार विमर्श करके ज्यादा वोट कैसे मिले, ज्यादा भाइयों को एक साथ ले लो ताकि चुनाव जीते। ये मंच पे जितने हम बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट के, मेघवाल समाज, नाइक समाज, जाट समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज बैठे हैं। सर्व समाज से हर जाति आरोपी को वोट देती है, हर जाति का पदाधिकारी, सारे समाजों की लड़ाई भी लड़ता हूँ। आपने देखा होगा हर समाज की लड़ाई राजस्थान में कोई लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। कहीं भी अगर बलात्कार की घटनाएं हो जाए, कहीं गुंडे बदमाशी कर ले, गैंगवार की घटनाएं हो जाए, किसी बच्चे की गोली मार के हत्या हो जाए, हनुमान बेनीवाल और उसकी आरोपी पार्टी परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़कों में संघर्ष करती है। और हार्डकोर अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, उनको उनकी औकात दिखाई, उन किसान नेताओं ने दिखाई। हनुमान बेनीवाल अकेला व्यक्ति था, राजस्थान के किसान और जवानों की लड़ाई लड़ी। और मेरे संघर्ष के अंदर चूरू जिले की लड़ाई थी सबसे ज्यादा। चूरू के किसानों को तकलीफ में देखा और भाई ने भाई को तकलीफ में देखा,
तो भाई ने भाई की लड़ाई ले ली, लेकिन दूसरा भाई जिसके भी लड़ा वो सुस्त हो गया। आपको खड़ा है या आपकी लड़ाई लेके घूम रहा राजस्थान के चूरू जिले की? उठो, चूरू की 6 के 6 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दो। सुजानगढ़ आएगा, सरदार से रतनगढ़ बीच में, रतनगढ़ की सारी पंचायतों के अंदर तो हमने बड़ी लीड ली थी उस समय उपचुनाव के अंदर, मजबूती है रतनगढ़ का। मुझे पूरा भरोसा है कि चूरू के किसान के बेटे, चूरू का सर्व समाज दलित मुसलमान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को नई ताकत देगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, न चोरी होगी, न दरिंदगी होगी, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी किसान के बेटे के हाथ में बंदूक नहीं, उसके हाथ में कलम होगी या रोजगार होगा और सशक्त लोकायुक्त होगा। इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ। सरदार शहर के जितने भी अवरुद्ध विकास के मुद्दे हैं उनको पूरा करेंगे। बाली जी बैठे हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति का हो गई ना, इसलिए लगा दी, मैंने कहा मैं लगा रहा हूँ तो अपना आप ही लगा दी, अच्छा काम हो गया ना। मैं याद दिलाता हूँ, काम होगा। मैंने कहा देश में कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए, सबसे पहले आवाज मैंने उठाई ना, वो 5 लाख लोग आए थोड़ा करने। बाड़मेर की उकार के बाद मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन का हवा मिली देश में। अब दोनों ही पार्टियां करें, आप कर्जा माफ कर दो, आप ऐसे चलने अपना आप हो जाएगा। काम तो ठीक ही कर रहा हूँ ना, कर्जा माफी याद चलाई, फ्री बिजली, टोल फ्री, कोई छोड़ूंगा नहीं किसी चीज को कि जनता पर गलत तरीके से जनता पर टैक्स भी लगे और हमें टोल भी देना पड़े। एक व्यक्ति आपकी आवाज बन के देश में किसान को उनकी रखवाली कर रहा है। इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, नई पार्टी बना के झंडा और डंडा आपको दिया, ये चिन्ह दिया, नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। आपसे विनती करता हूं, इस बार सरदार शहर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल के अपने भाई को मजबूती दे, ये निवेदन करने आपको भी चाहता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।